हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 80 यानी 80। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं ऑप्शन डी निर्मला भुराड़िया गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो गौर करिए जरा इस पर। व्याख्या को जरा गौर से देखेंगे। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया, नाम याद रखें, गुलाम मंडी उपन्यास निर्मला भुराड़िया, ठीक है, इनका है। इसमें मानव तस्करी, ध्यान से सुने, मानव तस्करी की वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया है, ठीक है। इनके अन्य उपन्यास हैं, किनके? निर्मला भुराड़िया के। कौन कौन से? फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता और खुशी का विज्ञान, ठीक है। फिर कोई प्रश्न करो नचिकेता और खुशी का विज्ञान, ये निर्मला भुराड़िया के अन्य उपन्यास हैं। बाकी गुलाम मंडी उपन्यास के बारे में आप अभी पढ़ चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? ठीक है, तो ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, गौर करना जरा। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है, ठीक है। नौकर की कमीज जो कि 1979 में आया, ठीक है। खिलेगा तो देखोगे, मैंने फिर से गलत बोल दिया है, खिलेगा तो देखेंगे, ये है सही, खिलेगा तो देखेंगे, ये इनके अन्य उपन्यास हैं, ठीक है। तो कौन कौन से उपन्यास हैं विनोद कुमार शुक्ल के? दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज जो कि 1979 में आया, फिर है खिलेगा तो देखेंगे, ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार रहे हैं, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार रहे हैं। शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए, शुक्ल जी कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, यहाँ पर बात हो रही है विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। तो इन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए वर्ष 1999 में, कब? वर्ष 1999 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है भूतनाथ, ठीक है। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान रखें। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री हैं, ठीक है। उन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून, गुप्त गोदना जैसी अन्य रचनाएं भी की हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो भूतनाथ तो है ही, फिर है चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उर्फ कटोरा भर खून।
गुप्त गोदना। ठीक है, भूतनाथ का समय देखो, भूतनाथ उपन्यास है जिसका समय है 1907 से 1913। ठीक है, और ये इनकी अपूर्ण रचना थी। देखो एक और महत्वपूर्ण बात आ गई है यहाँ पे, तो भूतनाथ इनकी अपूर्ण रचना है। तो हमने 3 रचनाएं देखी, कौन कौन सी? एक कल्पसूत्र प्रेमचंद की, दूसरी इरावती जो कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और फिर है भूतनाथ। भूतनाथ किसकी है? ये है देवकी नंदन खत्री की। ये तीनों रचनाएं ही अपूर्ण रचनाएं हैं उपन्यासों में। ठीक है, अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास को केवल 6 भागों में लिख पाए थे। ठीक है, आगे के शेष 15 भाग, यानी 6 और 15 कितने हो गए? 6 और 15 काउंट करो, टोटल 21। ठीक है, तो इसमें कितने भाग हैं? 21 भाग हैं, जिनमें से 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरे किए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है भूतनाथ उपन्यास के बारे में, तो याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की रचना है, यानी उपन्यास है, गली आगे मुड़ती है। ठीक है, गली आगे मुड़ती है उपन्यास किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह के अन्य प्रमुख उपन्यास भी हैं, देखते हैं कौन कौन से। अलग अलग वैतरणी। अलग अलग वैतरणी इनका पहला उपन्यास है। ठीक है, और एक उपन्यास है नीला चांद। ठीक है, तो 3 उपन्यास हो गए इनके, कौन कौन से? गली आगे मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी और नीला चांद। ठीक है, ध्यान रखें, जिसमें अलग अलग वैतरणी इनका पहला उपन्यास है। किसका? शिव प्रसाद सिंह का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, नीला चांद। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। रांगे राघव भी नहीं है, शैलेश मटियानी भी नहीं है, सुरेंद्र वर्मा भी नहीं है, लेकिन इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की का उपन्यास है नीला चांद। ध्यान रखेंगे, तो किस तरह से प्रश्न आते हैं ये भी ध्यान रखें। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है, ऑप्शन में नाम ही नहीं है राइटर का। ठीक है, और प्रश्न पूछ लिया गया है, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो अपने दिमाग को की परतें थोड़ा सा और खोलते चलिए, प्रश्नों को और उनकी गंभीरता को देखते चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी कृति। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की कृति है नूतन ब्रह्मचारी कृति। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य कौन? बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखे। 2 उपन्यास लिखे थे, किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। और किस मंडली के सदस्य थे प्रधान? भारतेंदु मंडली के। कौन कौन से उपन्यास लिखे? नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी क्या है, यानी विधा पूछी जा रही है कि किस विधा की रचना है नूतन ब्रह्मचारी। तो ऑप्शन बी यह एक उपन्यास है। यह एक उपन्यास है और किसका है? बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। काला जल। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो समस्या पूछी जा रही है कि कथानक की समस्या बतानी है, किससे संबंधित है? काला जल कृति के। ठीक है, तो ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता
काला जल कृति के कथानक की समस्या से संबंधित है। ठीक है, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करना जरा। काला जल गुलशेर खां सानी, ध्यान से सुने नाम, गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है। कौन सा? काला जल। गुलशेर खां सानी, काला जल उपन्यास है। कैसा है? बहुचर्चित उपन्यास है। ठीक है, जो सन 1965 में काला जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27 से 28 साल के थे। देखो कितनी कम उम्र में कितना बड़ा काम किया है। ठीक है ना। तो दोस्तों, प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, जिस समय आप समझदार हो जाएं, समझ जाइए कि आप अपनी प्रतिभा को निखारने के लायक हो गए हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी किसी भी उम्र में आ सकती है। ठीक है, किसी भी का कहने का मतलब है कि 20 साल के बाद आप कभी भी मैच्योर हो सकते हैं। ठीक है, आप कितनी जल्दी मैच्योर हो जाएं ये आप पर निर्भर करेगा। ठीक है ना। तो 27 से 28 साल की उम्र में गुलशेर खां सानी ने एक उपन्यास लिखा, काला जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, कौन सा उपन्यास था? काला जल। कब लिखा? सन 1965 में। ठीक है, इस सामाजिक उपन्यास में विशाल पैमाने पर, किस पर? विशाल पैमाने पर निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार का, ध्यान से सुने, विशाल पैमाने पर निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। दुख दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। काला जल उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? सांप और सीढ़ी, सांप और सीढ़ी। फिर है एक लड़की की डायरी, एक लड़की की डायरी। और एक उपन्यास है इनका नदी और सीपियाँ, नदी और सीपियाँ। ठीक है, तो गुलशेर खां सानी के 4 उपन्यास आए। कौन कौन से? एक है काला जल, जो कि प्रकाशित हुआ काला जल बिल आखिर नाम से। एक है सांप और सीढ़ी, एक है एक लड़की की डायरी, और एक उपन्यास इनका है नदी और सीपियाँ। तो दोस्तों याद रखेंगे ये सामाजिक उपन्यास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था सानी। ठीक है, सानी, सानी का पूरा नाम क्या था? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था सानी का पूरा नाम। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलते हैं। तो प्रश्न में कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों सानी का पूरा नाम क्या है? गुलशेर खां सानी, गुलशेर खां सानी नाम याद रखें। तो चाहे पूरा नाम आए, चाहे इनका आधा नाम यानी उपनाम आए, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, काला जल उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है मृगनयनी, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। मृगनयनी उपन्यास 1950 में आया, जिसके रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास भी हैं। कौन कौन से हैं नजर डाल लेते हैं इनके अन्य उपन्यासों पर। तो इनका अन्य उपन्यास है लगन, जो कि 1928 में आया। एक है संगम, जो कि 1928 में आया। और एक है प्रेम की भेंट, ये भी 1928 में आया। ठीक है, तो इनके 3 उपन्यास कौन कौन से? लगन, संगम, प्रेम की भेंट। ये तीनों उपन्यास सन 1928 में आए, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास। फिर है दोस्तों गढ़ कुंठार। तो दोस्तों गढ़ कुंठार
1930 में आया। फिर है कुंडली चक्रगण 1932 में आया। फिर है विराटा की पद्मिनी 1936 में आया। इसके बाद है झांसी की रानी, ये आया 1946 में। फिर है कचनार 1947 में। फिर है अमरमेल जो कि 1953 में आया। तो ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं दोस्तों। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, इनके उपन्यास भी पूछे जाते हैं, ठीक है। गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी तो पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।